तो सूरज की जितनी भी रोशनी होती है, जब वो इधर उधर बिखरी रहती है तो उसमें उतनी आग नहीं होती। लेकिन जब उसको प्रिज्म के माध्यम से या लेंस के माध्यम से जब हम सारी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो वो किसी भी चीज़ को जला देती है। तो ऐसे ही तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी मन है, जो सब तरफ से बिखरा हुआ है। तुम्हारा मन क्या है, कभी फ्यूचर में बैठा हुआ है, कभी पास्ट में बैठा हुआ है, वर्तमान में है ही नहीं, एक जगह स्थिर है ही नहीं। तो वो जो ध्यान है, वो जो निर्विचार की अवस्था है, वो एक प्रिज्म की तरह काम करती है, वो एक लेंस की तरह काम करती है, जो एक जगह सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर देती है। यद्यपि कहा जाता है कि ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे सामाजिक तत्व की बात कर रहा हूँ कि कम से कम एक जगह का कंसंट्रेट हो जाओगे। जब कोई इंसान मंत्रों का जाप करता है तो मंत्रों का जाप करते करते वो मन की एक लय बना लेता है, एक स्थिति पे मंत्र पे सारे के सारे भाव, सारी एनर्जी, सारे तत्व, जितना भी उसका है ऊर्जा, वो सारी की सारी उस एक शब्द पे ले आता है। शब्द, फिर शब्द को छोड़ के ही वो ध्यान की अवस्था को उपलब्ध होता है। लेकिन अगर वो शब्द तक वो सारे ध्यान को ले आए, सारी ऊर्जा को एक शब्द तक प्रोहित कर दे, तो असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। फिर वो इच्छा एक बार में पूरी हो सकती है। तुम्हारी इच्छा भी नपुंसक है, उसमें ताकत नहीं है, बल नहीं है, क्षमता नहीं है, उसमें संकल्प शक्ति नहीं है। तुम्हारी विल पावर मजबूत नहीं है। विल पावर तभी मजबूत होगी जब ऊर्जा का एक संग्रह एक जगह आएगा, जब तुम एक विचार पर ठहर जाओगे, बाकी सारी चीजों को हटा दोगे। तुमने देखा टॉर्च की रोशनी बहुत आगे तक जाती है, क्यों? क्योंकि वो एक जगह सीधी रेखा में जाती है। यद्यपि तुम उससे पूर्ण रूप से ध्यान उपलब्ध नहीं कर सकते। ध्यान एक अलग चीज है, वो एक ज्योति की तरह है जो सब तरफ फैल जाता है। एक बल्ब, एक तुमने बल्ब देखा होगा, घर में एक बल्ब जला दो तो पूरे घर में उजाला आ जाता है। लेकिन टॉर्च थोड़ा अलग है, वो कंसंट्रेशन है। लेकिन तुम्हें फिर भी ध्यान को भी पाने के लिए सारी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठित करना पड़ता है या हटना पड़ता है ऊर्जाओं से। तो यदि तुम्हें अपनी इच्छाओं की बात कर रहे हो, यदि तुम्हें इच्छा पूरी करनी है, तो अपनी सारी इच्छाओं को अलग करके किसी एक केंद्र पे लगाना पड़ेगा, एक इच्छा पे लगाना पड़ेगा। और उसके लिए भी तुम्हें ध्यान का ही रास्ता चुनना पड़ेगा, उसके लिए भी तुम्हें निर्विचार की अवस्था में ही जाना पड़ेगा, उसे भी तुम्हें निर्विचार को ही ग्रहण करना पड़ेगा। तभी तुम अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हो। जब तक तुम अपने चेतन के अवचेतन अवस्था में ना चले जाओ, अवचेतन की परम गहराई में ना चले जाओ, परम गहराई तक ना पहुंच जाओ, जब तक तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे मन में या तुम्हारे मन के जो 9 शरीर है उन पे तुम्हारा नियंत्रण ना आने लगे, मन पे तुम्हारा काबू ना होने लगे। क्योंकि मन क्या करता है, मन यहाँ वहाँ तुम्हें भरमाता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, चलो आज सो जाता हूँ, कल उठ जाऊँगा, कल कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, चलो आज ये मिल जा रहा है, चलो आज घूमने चला जाता हूँ, चलो आज दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता हूँ। तो चाहे तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी काम करना पाओ, कोई चीज़ की लत छोड़नी हो, तो भी तुम्हें मन को एक जगह केंद्रित करना पड़ेगा, किसी एक चीज़ पर। तो मन का वश में होना बहुत जरूरी है। इसलिए सार्वभौमिक जो शिक्षा है, मैं सबसे पहली जो शिक्षा की बात करता हूँ वो इंसान के व्यक्तित्व की शिक्षा है। यदि तुमने अपने मन को बैलेंस में कर लिया, मन को अपने काबू में कर लिया, शरीर से अपनी दूरी बनाना सीख लिया, तो जो इंसान अपनी गाड़ी से बाहर निकल सकता है तो वो जब चाहे उस गाड़ी को में बैठ भी सकता है, चला भी सकता है। जिसका अपनी गाड़ी पर, अपने वाहन पर पूर्ण नियंत्रण आ जाए तो वो कहीं भी किसी भी रास्ते को आराम से पार कर सकता है। तो तुम्हारा वाहन क्या है? ये शरीर तुम्हारा वाहन है। लेकिन अभी तुम वाहन में ही लिपटे हुए, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम वाहन और तुम अलग हो। तुम दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं जान पा रहे हो। जिस दिन तुम जान जाओगे कि वाहन अलग है और तुम अलग हो, तो तुम उस वाहन को चलाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाओगे। फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमेरिका में चलाओ, इंडिया में चलाओ, कस्बों में चलाओ, झोपड़ी में चलाओ, रेगिस्तान में चलाओ, कहीं भी चलाओ। जिसको गाड़ी चलाना अच्छे से आ जाता है वो कहीं भी चला लेगा। फिर फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ कितनी है, समस्याएं कितनी हैं, परिस्थितियां कितनी खराब है, कितने रेड लाइट हैं, या कितने ज़्यादा दिक्कतें हैं, भीड़ भाड़ कितनी है, या कोई सुनसान रोड है, या कोई बाजार है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसान गाड़ी चला लेता है वो कहीं भी चला लेता। अब उसको गाड़ी चलाना आ गया, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर देना है, कब स्पीड देना है, कब गाड़ी को रोकना है, कब गाड़ी से उतरना है, कब गाड़ी का कहाँ कैसा इस्तेमाल करना, वो हर चीज़ अब जान चुका है। इसलिए शरीर से दूरी बनाओ, शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करो, मन से ऊपर उठो, मन से आमन की तरफ जाओ, अहंकार से निरहंकार की तरफ जाओ, तभी तुम्हें शक्ति मिलेगी।